अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ हमारे न्यू फैन फिक्शन की बिलीव इन योर लव का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग के पास नोटिफिकेशन आ चुका था और ईमेल में विंग सिलेक्ट हो चुका था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और कूद रहा था। सीन कट होता है, विंग नीचे आता है डिनर करने के लिए। विंग की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं है लेकिन उतना पोर भी नहीं है। उसका जो विंग का जो अंकल है, विंग का मॉम डैड नहीं है, बचपन में ही वो लोग गुज़र गए थे। विंग को अंकल ने एडप्ट किया था। विंग का अंकल जिसका नाम था वी फेंगमियन, जो वी चांगसे का भाई था, खुद का भाई। और उसका जो ब्रदर था उसका नाम था वी चैंग, जो विंग की अंकल की बेटा था। विंग की आंटी विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि विंग का अंकल विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। क्योंकि विंग का फादर और विंग का अंकल आपस में भाई हैं और एक दूसरे में प्यार बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो विंग से बहुत प्यार करते थे। ऊपर से वो वी चैंग को भी उतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं जितना कि वो विंग को करते थे बचपन में, लेकिन फिर भी वो वी चैंग से भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैडम यू को ये लगता है कि वो विंग से नहीं, आई मीन जियांग चैंग से नहीं, बल्कि विंग से प्यार करता है बहुत ज़्यादा। वी चैंग से भी ज़्यादा वो विंग से प्यार करते हैं। जो चैंग था वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि वो उसे अपना खुद का भाई मानता है, अपना अंकल का बेटा नहीं। वो जानता है कि विंग उसका खुद का भाई नहीं है, लेकिन चैंग फिर भी विंग को कभी भी उसका अंकल का बेटा नहीं समझता है, वो खुद का ही भाई समझता है। बट मैडम म्यू ने कभी भी विंग को अपने दिल से अपनाया ही नहीं। मैडम म्यू ने कहा, आ गए महाराज। विंग ने कहा, वो मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था। मैडम म्यू ने कहा, अच्छा तुम दिन भर तो वही करते रहते हो, तुम्हारा तो कोई काम धंधा भी नहीं है, बैठकर खा रहे हो ना इसीलिए। वी चैंग ने कहा, मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हो? फेंगमियान ने कहा, यू चुप रहो। मैडम म्यू ने कहा, हाँ हमेशा तो मैं ही चुप रहूँगा ना, बोलेगा तो ये लड़का, क्योंकि इसे बोलने का पूरा हक है। इस घर में तो उसका ही हक है ना, मेरा तो कोई हक ही नहीं है इस घर में। चैंग ने कहा, मॉम किसने कहा कि आपका इस घर में कोई हक नहीं है? आप पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? उसकी मॉम ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, पागल। मैं पागल हूँ ना? मैं तो पागल हूँ। अच्छा है तो ये लड़का दिन भर खाता रहता है और कमाता कुछ भी नहीं। इसकी वजह से हमारे कितने पैसे खर्चा हुए, इसको पढ़ाना, इसकी जिम्मेदारी उठाना, इसके कपड़े, इसके खाना पीना सब कुछ हम खुद के पैसे से करते हैं, और ये तो दिन भर बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये विंग का रोज़ का मतलब कारनामा था कि उसे ये कहानी सुनने को मिलता है कि विंग यहाँ पर बस बैठ बैठ कर खाना खाता है, ना ही कुछ कमाता है ना ही कुछ काम करता है। विंग ने कहा, बट एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। मैडम यू ने कहा, क्यों तुम इस घर से जा रहे हो क्या? ये सुनकर फेंगमियान ने कहा, तुम पागल हो क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो तब से? मैडम यू ने कहा, गुड न्यूज़ तब होगा जब विंग इस घर से जाएगा। मुझे लगता है कि विंग तुम जा रहे हो, है ना? विंग ने कहा, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, मुझे जॉब मिल गया है। उसकी आंटी ने कहा, कितने दिन तक? ये सुनकर चैंग ने कहा, क्या पागलपन है मॉम, उसकी बात तो सुन लीजिए। उसकी मॉम ने कहा, पहले मुझे बताओ तुम्हें कौन सी कंपनी में जॉब मिली है? विंग ने कहा, आंटी वो लान कॉर्पोरेशन में। ये सुनकर उसकी आंटी ने कहा, लान कॉर्पोरेशन में तुम इंटरव्यू के लिए गए थे, तुम्हें सिलेक्ट कर लिया? विंग ने कहा, हाँ आंटी मुझे सिलेक्ट कर लिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है और ईमेल भेजा था। ये सुनकर चैंग ने कहा, वाह विंग कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें इतना अच्छा जॉब मिल गया है। विंग ने कहा, हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगले हफ्ते से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चैंग मुझे कॉन्ग्रेच करने के लिए। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, पहले बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? विंग ने कहा, अभी तो उन्होंने 35,000 कहा है। मैडम यू ने कहा, 35,000 ओनली? विंग ने कहा, बाद में वो लोग बढ़ा सकते हैं मेरी काम को देखकर। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, उम्मीद है कि तुम ये वाला जॉब नहीं छोड़ोगे। विंग ने कहा, नहीं, और वैसे भी मुझे जॉब नहीं छोड़ना है। ये बोलकर वो बैठ गया। मैडम यू ने उसे प्लेट को देते हुए कहा, हाँ पता नहीं तुम
कब सुधरोगे? विभूषण ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने अपना खाना खाना स्टार्ट किया। सब लोग खाना खा रहे थे। खाना ख़त्म होने के बाद विंग अपने रूम में आ गया, जहाँ पर वो वांग जी को लेकर सोच रहा था। सीन कट होती है। विंग शॉपिंग करने के लिए गया था, क्योंकि वो नया नया ऑफिस ज्वाइन करने वाला है। ऊपर से इतना हैंडसम सीईओ है, तो उसके लिए कुछ नए कपड़े तो उसे खरीदना ही पड़ेंगे। जब विंग उस मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तब नी सेंग से वो बात भी कर रहा था, जहाँ पर नी सेंग भी कुछ खरीदने के लिए आया था। वो भी तो जॉब पे जाने वाला है, इसीलिए। तभी अचानक से किसी इंसान के साथ उनकी मुलाकात हो गई। विंग ने कहा, लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। नी सेंग ने कहा, मैंने भी इसे कहीं देखा है। वो इंसान हाथ को बढ़ाते हुए कहा, हेलो विभूषण। विंग ने कहा, हेलो। फिर उसने कहा, मुझे भूल गए, मैं हूँ वैन चाओ। ये सुनकर विंग ने कहा, अरे नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। हेलो, वो आप तो लान कॉर्पोरेशन में हो ना, शेयर होल्डर। उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ कि तुमने मुझे याद रखा। विंग ने कहा, अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखने की और भूल जाने की बात नहीं है, हम तो बस एक ही बार मिले हैं। वैन ने कहा, अब तो हम अक्सर मिलते रहेंगे ना। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स हम अक्सर मिलते रहेंगे, क्योंकि हम तो एक ही कंपनी में जॉब करेंगे ना। वैन ने कहा, गलत, तुम मेरे कंपनी में जॉब करने वाले हो। विंग ने कहा, हाँ वही मैं बोल रहा था, तो मैं चलता हूँ। नी सेंग, चलो। उसके बाद वो नी सेंग को लेकर चला गया। वैन उसे देखते हुए हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। सीन कट होता है। विंग नेक्स्ट वीक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने अपनी ड्रेस को पहना, मेकअप सेट किया, अपने बालों को सेट किया। उसके बाल थोड़े लॉन्ग थे, उसने पोनीटेल बना लिया। उसके बाद उसने अपनी सनग्लास को पहनते हुए कहा, हाँ, मिशन लान वांग जी। उसका ऑफिस नहीं, उसका दिल। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके बाहर आता है। मैडम यू ने कहा, ऑफिस जा रहे हो या फिर डेट पर जा रहे हो? विंग ने कहा, दोनों ही। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, बकवास लड़का कहीं का, मन करता है लात मार के घर से बाहर निकाल दूँ। विंग चला गया बाहर। वो नी सेंग को कॉल लगाता है। नी सेंग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बस स्टैंड पर वेट कर रहा हूँ। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूँ, मेरी साइकिल लेकर। ये बोलकर वो अपनी साइकिल को लेकर वहाँ पर आ गया। विंग ने कहा, चलो। नी सेंग उसकी साइकिल पर आ गया। उसने कहा, हे विभूषण, तुम इतनी सज धज के क्यों आए हो? सनग्लास, ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हारा इतना मेकअप और तुम्हारे बाल पोनीटेल बनाकर, क्या बात है विभूषण? विंग ने कहा, मैं लान कॉर्पोरेशन की सीईओ की होने वाला ओमेगा वाइफ हूँ। थोड़ा सा मेकअप करना, सज धज के जाना, ये तो मेरा फ़र्ज है ना, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? नी सेंग ने कहा, ये फिर से शुरू हो गया। विंग ने कहा, पता है, मैं जब लान वांग जी की ओमेगा वाइफ बन जाऊँगा ना, तब तुम देखना, मैं तुम्हें एक अच्छा सा जॉब दिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना मैनेजर बना लूँगा या फिर पर्सनल असिस्टेंट। नी सेंग ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, हाँ, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और दोस्त को नो थैंक यू नो सॉरी। नी सेंग ने कहा, तुम जो सपने देख रहे हो ना, उसे देखना बंद करो, वो कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? विंग ने कहा, ओ कम ऑन यार, तुम मेरा दोस्त हो, कम से कम तुम मुझे हौसला दोगे। नहीं, तुम उल्टा मुझे बोल रहे हो कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। नी सेंग ने कहा, ऑफ कोर्स विंग, मैं तुम्हें हौसला ज़रूर देता हूँ, बट तुम्हारा सपना ही इतना बेकार है, तो मुझे हौसला देने का मन बिल्कुल नहीं करता। विंग ने कहा, कोई बात नहीं। पता है, बंगाली में एक राइटर थे, उन्होंने एक बात कही थी, अगर तुम्हारी पुकार सुनकर कोई ना आए तो तुम अकेला ही चल सकते हो, समझे? दुनिया में अकेला आए हैं, अकेला ही जाना पड़ेगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ उसे पटाने के लिए। नी सेंग ने कहा, तुम एक नंबर के पागल हो। धीरे धीरे करके वो लोग लान कॉर्पोरेशन के सामने पहुँच गए। अपने बाईसाइकिल को पार्क करने के बाद वो अंदर आ रहा था। इधर हम लान कोरैन को देखते हैं, जो कुछ पौधे को देखते हुए कहा, ये पौधा मर कैसे गया? तुम पागल हो क्या? तुम्हें इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए था? हमने तुम्हें जॉब पर क्यों रखा है? ये मेरा फेवरेट पौधा था। वो उस पौधे को हाथ से पकड़ के देख रहा था। विंग जा रहा था, अचानक वो रुक गया। नी सेंग ने कहा, तुम रुक क्यों गए विंग? विंग ने कहा, हे एक मिनट। उसने अपने सनग्लास को ऊपर उठाया और लान कोरैन को देखा। उसने कहा, ये तो लान कोरैन, ये वही अंकल था जिसके साथ विंग की साइकिल की एक्सीडेंट हो गई थी,
और वीइंग ने उसे बहुत कुछ बोला था और लान कुरैन ने भी उसे बहुत कुछ बोला था। नी हुसैन को देखते हुए वीइंग ने कहा, पता है ये बूढ़ा कौन है? ये सुनकर नी हुसैन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। वीइंग ने कहा, ये पता है उस दिन ना मेरे साइकिल को इसने तोड़ दिया था। और बताए क्या बोल रहा था? नी हुसैन ने कहा, ओ अच्छा, ये वही था इंटरव्यू के दिन गाड़ी के साथ टक्कर। वीइंग ने कहा, हाँ देखो अब मैं इसे क्या करता हूँ। वीइंग वहाँ पर धीरे धीरे करके आ गया। लान कुरैन वीइंग को देखकर हैरान था। उसने कहा, तुम? फिर वीइंग ने कहा, ओह आपसे ही उम्मीद थी। पता है आप उस दिन बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे ना, मुझे लगा था कि वो कार आपकी है, मुझे पता नहीं था कि आप उस कार के ड्राइवर थे। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या ड्राइवर? तुम्हें क्या लगता है मैं उस कार का ड्राइवर था? कुरैन की बात सुनकर वीइंग ने कहा, ऑफ कोर्स, और मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी में आप माली का काम करते हो। कुरैन ने कहा, क्या? किसका काम? माली का काम? तुम्हें क्या लगता है मैं इन पौधों का माली का काम करता हूँ? ये सुनकर वीइंग ने कहा, हाँ ऐसा ही तो लग रहा है क्योंकि आपके हाथ में पौधा है। क्या आप गार्डन में काम करते हो? वैसे आपको सैलरी कितनी मिलती है? लान कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम बकवास करना बंद करोगे? और तुम्हें ये बकवास बातें किसने बताई? वीइंग ने कहा, वो तो मुझे दिख रहा है। और बकवास किसने कहा? ये तो सच है कि आप यहाँ पर गार्डन में काम करते हो, बदले में आपको सैलरी मिलती है। चिंता मत कीजिए, आपका काम बहुत अच्छा है, बट आप बहुत खड़ूस हो और बहुत एटीट्यूड है आप में, जैसे कि आप इसके ओनर हो। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, तुम्हें तो मैं। फिर लान कुरैन शांत हो गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीइंग ने कहा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ पर जॉब मिली है, बट मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लान कुरैन ने उसे घूरते हुए कहा, और बुरा क्यों लग रहा है? वीइंग ने कहा, क्योंकि आप ना सोच समझकर किसी के साथ पंगा ले चुके हो। लान कुरैन ने कहा, किसके साथ पंगा ले चुका हूँ मैं? वीइंग ने कहा, मेरे साथ। आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ? लान कुरैन ने कहा, क्यों, तुम इसके ओनर हो क्या, इस कंपनी के? वीइंग ने कहा, हाँ वैसा ही कुछ समझो। लान कुरैन ने कहा, क्या वैसा ही कुछ समझो? वीइंग ने कहा, हाँ क्योंकि मैं बहुत जल्द यहाँ का जो CEO है ना, उससे शादी करने वाला हूँ। वो मेरा वुड बी हस्बैंड है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या तुम वांग जी की बात कर रहे हो? ये सुनकर वीइंग ने कहा, है किसने कहा उसे नाम से बुलाने के लिए? उसे सर कहो, समझे? वो तुम्हारा ओनर है और तुम उसके अंडर में यहाँ पर काम कर रहे हो। और रही बात तुम्हारी, अगर उन्हें पता चला ना कि तुम एक बदतमीज़ और खड़ूस अंकल हो और आपने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, तो वो आपको 1 सेकंड के अंदर यहाँ से काम से बाहर निकाल देंगे, समझे? हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप पे तरस खाता हूँ। मैं उन्हें आपके बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ ना। ये सुनकर अंकल कुरैन ने कहा, अच्छा तुम मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल दोगे? वीइंग ने कहा, ऑफ कोर्स, अगर आपने दोबारा मुझसे बदतमीजी से बात किया और उल्टी सीधी बातें कही तो मैं आपको इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा, याद रखना। क्योंकि लान वांग जी मेरा वुड बी हस्बैंड है, समझे? कुरैन ने कहा, तुम्हें पता भी है कि? तभी वहाँ पर नी हुसैन आ गया। उसने वीइंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वीइंग तुम क्या कर रहे हो? झगड़ा क्यों कर रहे हो? अगर लान वांग जी को पता चल गया कि तुम झगड़ा कर रहे हो, पता है क्या होगा? वीइंग ने कहा, ओ नी हुसैन, कम से कम इसे बताने दो कि मैं यहाँ का कौन हूँ, तो आइंदा से मुझसे अच्छे से बात करना, रिस्पेक्ट देकर, समझे? लान कुरैन ने कहा, क्या? वीइंग ने कहा, हाँ वरना मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, समझी? ये बोलकर वीइंग ने हुसैन के साथ चला गया। लान कुरैन अपनी आइज़ को ब्लिंक करके वीइंग को देख रहा था। उसने कहा, ये मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल देगा? अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये तो मेरी कंपनी है। वांग जी, ये बोलकर वो चला गया। उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी के पास आकर कहा, वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, अंकल आपको मुझसे बात करनी है? क्या बात करनी है? तभी अचानक अंकल कुरैन के पास वैन रोहान की कॉल आ गया और उसने कॉल को उठाते हुए कहा, हाँ हेलो वैन रोहान, वांग जी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर वो उस केबिन से बाहर चला गया। अपने अंकल को जाते हुए उसने देखा और कांच के बाहर से एम्प्लॉयज़ को, जो लोग काम कर रहे थे, बट उसने एक इंसान को देखा जो कि उसे ही देख रहा था। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वो कोई और नहीं बल्कि विभूषण था।
विभूषण उसे देखकर स्माइल कर रहा था और उसने उसे किस का इशारा किया और आँख भी मारा। ये देखकर वांग जी ने कहा, क्या मेरी आंखें खराब हो गई या फिर ये सच में ऐसा ही कर रहा है। वांग जी ने अपनी आंखों को रगड़ा। इधर विंग को निहोसेंग ने बुलाते हुए कहा, विभूषण। विंग उस तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या हुआ है। वांग जी आंखों को रगड़ते हुए देखा, तब वहाँ पर विंग निहोसेंग से बात कर रहा था। वांग जी ने कहा, लगता है मैंने गलत देखा। हाँ, इसकी वजह से मैं पागल हो जाऊंगा। जब से इसको मैंने देखा है तब से पता नहीं मुझे कुछ हो गया है। निहोसेंग ने कहा, अपना काम करो, ऐसे क्यों घूर रहे हो उसे। विंग ने कहा, लव एट फर्स्ट साइट, तुम्हें पता है आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार करना ये भी एक तरफ का प्यार ही होता है और मुझे तो ऐसा ही करना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे आंखों ही आंखों में अपने प्यार का इजहार करूँगा। निहोसेंग ने कहा, हाँ, और वो तुम्हें ऐसे लात मार के भगा देंगे, समझे। विंग ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतनी बुरी बात मत बोलो यार। अभी तो मुझे उसे प्यार के जाल में फंसाना है ना, उसके बाद हम दोनों प्यार करेंगे और फिर हम शादी कर लेंगे, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे और फिर निहोसेंग ने कहा, फिर वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उनकी भी शादी हो जाएगी और उनके बच्चे हो जाएंगे, है ना। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता। निहोसेंग ने कहा, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ। अब चुपचाप अपना काम करो, वरना तुम्हारी वजह से मुझे भी इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे, समझे। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, चलो फाइल्स को कंप्लीट करते हैं। थोड़े वक्त बाद वो फिर से वांग जी को देखता है, जो कि अपने ही काम पर बिजी था। वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। विंग उसे बार बार देख रहा था। वो विंग उसे इतना देख रहा था और ब्लश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने फिर से विंग को देखा तो विंग ने अपनी नज़र को हटा लिया और अपने काम करने लगा। निहोसेंग ने कहा, विंग, अगर तुम ऐसे काम करते रहोगे तो अपना काम कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे और तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे, समझे। विंग ने कहा, कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं उसे देखने से भी इनकार नहीं कर सकता हूँ। वो कितना हैंडसम है, मैं उससे आंखें भी नहीं चुरा सकता। मुझे उसे देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तभी वहाँ पर वैनचाओ आते हुए कहा, किसे देखने का मन कर रहा है विभूषण। विंग उठ गया। उसने कहा, हेलो सर, वो काम को मेरे काम को देखने का मन कर रहा है। मन कर रहा है कि मैं मन लगा कर काम करूं। वैनचाओ ने कहा, ऑफ कोर्स विंग, तुम्हें मन लगा कर काम करना चाहिए। वैसे तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, वो वांग जी सर ने कुछ फाइल्स दिए ना, उन्हें कंप्लीट कर रहा था। आज हमारा फर्स्ट डे है ना, इसीलिए वो हमारा टेस्ट ले रहे थे कि हम कितनी जल्दी काम कर सकते हैं। वैनचाओ ने कहा, तो तुम्हें जल्दी काम ख़त्म करना चाहिए विभूषण, ताकि वो तुम्हें शाबाशी दे। और वो बहुत गुस्से वाला है, उसे गुस्सा मत दिलाना, ठीक है। वांग जी गुस्से वाला है, आई मीन वांग जी सर। वैनचाओ ने कहा, हाँ, वो बहुत गुस्से वाला है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। वैसे तुम जो फाइल लिख रहे हो ना, लगता है ये वाला लाइन तुमने गलत लिखा है। विंग ने कहा, कौन सा वाला। वैनचाओ ने उसे दिखा दिया। विंग ने कहा, ओह थैंक यू सो मच। वैनचाओ और विंग दोनों ही वहाँ पर झुके हुए थे और दोनों ही कंप्यूटर को देख रहे थे। इधर वांग जी ने उन दोनों को ही देखा और घूरा। वांग जी ने कहा, मुझे अजीब क्यों लग रहा है। हाँ, ये बोलकर उसने अपना काम स्टार्ट किया। इधर जो विंग था वो वैनचाओ से कहा, थैंक यू सो मच वैनचाओ सर, मुझे हेल्प करने के लिए। उसने कहा, कोई बात नहीं, अब आइंदा ध्यान रखना, अगर तुमने गलती किया तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये बोलकर वो चला गया। निहोसेंग ने कहा, वाह, ये कितना अच्छा है ना, बताओ। विंग ने कहा, हाँ अच्छा तो है, चलो काम करते हैं। वैसे निहोसेंग, हम इसको ख़त्म करने के बाद क्या करने वाले हैं। ये सुनकर निहोसेंग ने कहा, इसे ख़त्म करने के बाद हम वांग जी सर को दिखाने के लिए ले जाएंगे और फिर वो देखकर बताएंगे कि ये फ़ाइल अच्छी है कि बुरा। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। निहोसेंग ने कहा, क्या मतलब है पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता नहीं था क्या, इसे कंप्लीट करने के बाद हम वांग जी सर के केबिन में जाएंगे और इसे दिखा कर आएंगे। विंग ने कहा, तुमने मुझे पहले नहीं बताया, मुझे लगा शायद इस फाइल को कंप्लीट करने के बाद कोई आकर ले जाएगा। निहोसेंग ने कहा, ये ऑफिस रूम है, यहाँ पर तुम्हारा काम कोई क्यों करेगा। विंग ने कहा, तो जल्दी अपना काम ख़त्म करते हैं। ये बोलकर वो अपना काम जल्दी जल्दी करने लगता है। निहोसेंग ने कहा, विंग ध्यान से, गलती मत करो वरना सर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, तुम आराम से करो विंग। विंग ने कहा, आराम गया बाहर में, मुझे तो केबिन में जाना है, बस जाना है तो जाना है।
विंग अपना काम ख़त्म करने लगता है। अब विंग एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा, वो बस अपने काम पर फोकस कर रहा था। इसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। जो इंसानों से अब तक घूर रहा था वो इंसान एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहा है, वो अपने काम कर रहा है। वांग जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, तब मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसने विंग को देखा जो कि अपना काम कर रहा था। विंग ने अपना सारा फाइल्स कंप्लीट कर लिया। उसने कहा, हाँ एक बार चेक कर लेता हूँ। विंग ने चेक भी कर लिया। उसने कहा, हाँ हो गया, मैं जा रहा हूँ वांग जी के रूम में। ये सुनकर निहसरेंग ने कहा, इतनी जल्दी हो गया। वांग जी का नाम सुनकर ये रोबोट बन जाता है और सुपर फास्ट हो जाता है। मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी वो इतनी बड़ी फाइल्स को कंप्लीट कर लेगा। हाँ गॉड। विंग के हाथ में 2-2 फाइल था। विंग जाकर डोर पर नॉक करता है। वांग जी ने कहा, कम इन। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके टक टक करके अंदर आ रहा था। विंग बार बार अपनी बालों को और ड्रेस को ठीक कर रहा था क्योंकि आज उसका फर्स्ट दिन था वांग जी के सामने शो अप करने का कि वो कितना खूबसूरत है। थोड़ी देर बाद वांग जी उसे देखते हुए कहा, यस। विंग ने कहा, सर ये फाइल्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ क्या आप इसे चेक कर लोगे। वांग जी ने कहा, दो। उसने अपने हाथ को बढ़ाया। विंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई और धीमी धीमी कदमों से वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगा और वांग जी उस फाइल्स को अपने हाथ में लेते हुए कहा, ठीक है मैं चेक करता हूँ। उसके बाद वांग जी उस फाइल को चेक करने लगा। विंग उसे ही देख रहा था।